त्रेता युग का समय था। उस समय पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। राक्षसों का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में भय के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। यज्ञ और तपस्या बार बार बाधित की जाती थी। धर्म कमजोर होता जा रहा था और अधर्म शक्तिशाली बनता जा रहा था। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लेने का निश्चय किया और अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म हुआ भगवान श्री राम का। अयोध्या नगरी आनंद और उत्सव से भर उठी। सभी लोग इस दिव्य बालक को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। बालक श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत और विनम्र थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य तेज दिखाई देता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राम बड़े होते गए। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या सीखी। उनके गुरु भी उनकी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान श्री राम के साथ उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी बड़े हुए। चारों भाइयों के बीच गहरा प्रेम था। समय के साथ राम का विवाह जनकपुरी की राजकुमारी माता सीता से हुआ। माता सीता अत्यंत पवित्र और धर्मपरायण थीं। राम और सीता का जीवन आदर्श दाम्पत्य का उदाहरण बन गया। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास। भगवान श्री राम ने बिना किसी शिकायत के ये निर्णय स्वीकार किया। माता सीता ने भी कहा कि वे अपने पति के साथ वन जाएंगी। लक्ष्मण ने भी साथ चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार तीनों वन की ओर चले गए। अयोध्या की जनता रो रही थी, लेकिन राम शांत थे। उनके मन में केवल धर्म और कर्तव्य था। वन में उनका जीवन सरल और शांत था। वे ऋषि मुनियों की रक्षा करते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन उसी वन में एक दिन एक घटना हुई जिसने इतिहास की सबसे महान कथा को जन्म दिया। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली था। वो महान विद्वान भी था। वो वेदों का ज्ञाता था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। लेकिन उसके भीतर अहंकार बहुत था। उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसके पिता ऋषि विश्रवा थे। फिर भी उसने अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म के लिए किया। एक दिन उसने छल से माता सीता का हरण कर लिया। ये घटना बहुत दुखद थी। जब भगवान श्री राम को यह समाचार मिला, उनका हृदय दुख से भर गया। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने माता सीता को वापस लाने का संकल्प लिया। सीता की खोज करते हुए उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी अत्यंत बलवान और बुद्धिमान थे। वे भगवान श्री राम के महान भक्त बन गए। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने वहां माता सीता को खोज लिया। उन्होंने माता सीता को राम का संदेश दिया और फिर वापस लौटकर सारी बात भगवान श्री राम को बताई। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनवाया। ये सेतु अद्भुत था। पूरी सेना उस सेतु से होकर लंका पहुंची और वहां धर्म और अधर्म का महान युद्ध शुरू हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। रावण की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन राम की सेना में धर्म की शक्ति थी। एक एक करके रावण के महान योद्धा पराजित होते गए। अंत में वो दिन आया जब रावण स्वयं युद्धभूमि में आया। उस दिन युद्धभूमि में गहरा सन्नाटा था। देवता भी आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे। भगवान श्री राम और रावण आमने सामने खड़े थे। दोनों महान योद्धा थे, लेकिन एक धर्म के लिए लड़ रहा था और दूसरा अहंकार के लिए। तब भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और फिर वो बाण छोड़ा। वो बाण सीधा रावण के हृदय में जाकर लगा। रावण भूमि पर गिर पड़ा और उसी क्षण अधर्म का अंत हो गया। धर्म की विजय हुई। लेकिन युद्ध के बाद एक नई चिंता उत्पन्न हुई। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण की हत्या को ब्रह्म हत्या कहा जाता है। ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को ये बात बताई। भगवान श्री राम ने तुरंत कहा, यदि मुझसे कोई दोष हुआ है तो मैं उसका प्रायश्चित अवश्य करूंगा। यही उनकी महानता थी। वे स्वयं भगवान के अवतार थे, फिर भी उन्होंने धर्म के नियमों का सम्मान किया। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे समुद्र के किनारे एक पवित्र स्थान पर पहुंचे।
वहीं उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की पूजा की। भक्ति और विनम्रता से उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मुझसे कोई पाप हुआ है तो मुझे क्षमा करें। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी स्थान को आज रामेश्वरम कहा जाता है और वो स्थान आज भी अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। इस कथा से हमें एक महान शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राम ने हमेशा धर्म और विनम्रता को सर्वोपरि रखा, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।